मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। कल आप यहाँ? एक मिनट, असद किसी बात पे खफा है क्या? ये बात आप असद से क्या पूछ रहे हैं? ये बात अपनी बेटी से पूछें, जिसने हमारी जिंदगियों में कहर ढाया है। बेटियों की गवाही तो दिल पे लगती है, इसलिए आप लोग ही बता दीजिए कि ऐसी क्या बात हो गई है। देखिए अंकल, मैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। आप आ ही गए तो साथ साथ अपनी बेटी को भी ले जाएं, क्योंकि मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या 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 मतलब है इस बात का? आप मॉम प्लीज आप इधर आए तो सही, मेरी बात तो सुने। डैड अपनी ही बात सुने। नहीं, मुझे पूछने तो दो। क्या आप इधर आए ना बेटी। व्हाट इज गोइंग ऑन बेटा? क्या है सब? काम डाउन फॉर मी प्लीज। नहीं डैड, वो अभी इस वक्त जज्बाती हुए हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, बस इसलिए। नहीं, ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। तुमने देखा नहीं है किस तरह से तुम्हारे जेठ ने कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके चली जाऊं। अब अगर इस बात के बाद मैं तुम्हें यहाँ छोड़ूंगी ना, तो ये अब हमारी इंसल्ट है। डैड, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकती। आखिर कुछ तो मेरी जरूरत है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। और वो आप लोग की बेटी का साथ दे रहे हैं, ट्रस्ट मी। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रही। प्लीज डैड, आखिरी बार प्लीज। ठीक है ईशर, आखिरी बार मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। तुम्हारे ससुर के ठीक होने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। उस वक्त ना कोई बहाना चलेगा और ना कोई एक्सक्यूज। डैड मैं बस चलो जरीना। वजी, लेकिन मैंने कहा चलो। मॉम डैड मैं नहीं। बस बेटा चलो जरीना। अंकल को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, कहीं नहीं जा रही। क्या हुआ? डर लग रहा है आपको कि अगर खुदा ना खास्ता अंकल को कुछ हो गया तो आप असद भाई का कैसे सामना करेंगी? मुझे घर से निकलवाने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती। आपको शर्म नहीं आई अपने सगे खून के साथ बेवफाई करते हुए? अपनी बुराई मुझ पर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये बुराई किसकी है, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। मुझ पर ये इल्जाम लगाकर अपने शौहर की नजरों में तो आप मजलूम बन जाएंगी। और ये खेल भी जीत जाएंगी। उसका क्या करेंगे पादी? जो जुल्म का हिसाब लेने वाला है और मजलूमों का साथ देने वाला। बहुत सोचती हूँ मेरे बारे में। इतना मत सोचो। ऐसे मुझे खुशी है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि मुझे हराना इतना आसान। तुमने मेरी बात समझी नहीं। सिली। समझ तो मैं आपको पहले ही दिन गई थी,
खुशी की बात यह है कि अब आपको आश्रम भी समझ गया। नाइस। मैं चाहूँ ना तो मैं आपको इस हॉस्पिटल से 1 सेकंड से पहले बाहर निकलवा सकती हूँ। Really? Try? सिक्योरिटी के थ्रू भी और आपके शौहर के थ्रू। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने अपना मामला उसके पास छोड़ दिया। अब वो ही मुझ पे लगे इल्जाम का हिसाब लेगा आपसे। गुड लक। थैंक्स। ना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्या ठीक नहीं लग रहा? यार सुबह से ये टाइम आ गया है, किसी ने कॉल बैक ही नहीं की। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊं तो बाबा और असद भाई कॉल कर करके जीना हराम कर देते। तो यहाँ हम इतना दूर आए हैं, किसी ने एक बार कॉल ही नहीं की। और कॉल करना तो दूर, कॉल उठाई भी नहीं यार। हो सकता है ना उन्हें एहसास हो गया हो कि तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो। और रूहान, हम हनीमून पे आए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना मैं डिस्टर्ब करना। या फिर मेरे दिल को चैन क्यों नहीं आ रहा? यही तो मेरा सवाल है। पीरी सामने बैठी, फिर भी दिल को चैन नहीं आ रहा। ऐसा तुम परेशान मत हो। तुम्हें पे क्यों हो रही तो वापस चले, फिर सबके साथ आ जाएंगे। मैं आशर भाई को कॉल करता हूँ एक बार फिर। अगर उन्होंने ना उठाई ना तो फिर चलेंगे कल सुबह ही वापस। तुम नाराज तो नहीं होगी? तुम्हारी खुशी में ही मेरा सुकून है रूहान। तो तुमसे नाराज क्यों होंगी? थैंक यू अनाया। मैं कल सुबह की फ्लाइट चेक करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर ने कहा ना तो ठीक हो जाएंगे, कुछ जल्द उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चल क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने मेडिसिन चेंज की है? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर की पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी ना, तो मैं उसे मानूंगा नहीं। उससे ज्यादा भरोसा करता हो तो तुम लड़ सकती हो, झगड़ सकती हो, लेकिन ये हरकत नहीं कर सकती। तुम सच पे यकीन है? क्या जमा भी मुझ पे इल्जाम लगा रही है? हाँ, पूरा यकीन है। और भाभी का चेहरा तो मेरे सामने आईने की तरह साफ हो गया। आशर हम असद भाई को कैसे यकीन दिलाएंगे? पता नहीं है। अफसोस तो ये है कि अपने बाप की तकलीफों का हिसाब भी नहीं ले सकता। और लूंगा। ईश्वर वो तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। तो भाई ठीक है, जो होता है देखा जाएगा। तो तुम अब उनका फैसला कैसे बदलोगे?
कहाँ जा रही हो? किधर जा रही हो? बहुत शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का। चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? असद यहां से भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाल दे? कोई जरूरत नहीं तुम्हें अंदर जाने की, यहीं खड़ी रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ताया वो तुम्हें देखे और उन्हें तकलीफ हो, समझी? आपने तो हमें डरा ही दिया था बाबा। हाँ, डर ही तो होता है बेटा जिंदगी में। और जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने दस्तक गिरेबान हो जाए, तो ऐसा बाप कैसे जी सकता? प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ठीक हूँ, मुझे सेवा। तायाबू, अब आपने ठीक ही रहना है, हमारे लिए, असद के लिए, रोहान के लिए। अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? तुम लोग मेरी वजह से परेशान न हो। तायाबू, कैसे परेशान ना हो? आपके अलावा हमारा है ही कौन? असद, रोहान से कहो क्या हो वापस आ जाए। वक्त का कुछ पता नहीं होता बेटे। मैं चाहता हूं कि मेरे जनाजे को मेरे तीनों बेटे को मना दे। प्लीज ऐसी बातें मत करे बाबा, अल्लाह ना करे बाबा, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? हामिद को भी बुलाओ, हामिद को भी, मेरे भाई को भी। आप ठीक तो हैं? कुछ महसूस तो नहीं हो रहा आपको? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं अशर, मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करके हमें परेशान कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि सब मेरे पास हो, सब मेरे पास हो। जी बाबा। अच्छा बाबा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शाम में छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो फिर चाचू को घर ही ले आऊँगा मैं डायरेक्ट। थक गए ना? हाँ कॉफी ऑर्डर करें? हाँ, मैं करता हूँ। अब वैसे रोहान, हमने जाकर भी पता कर लिया, 2 दिन तक तो कोई फ्लाइट नहीं है, क्या करें? सोचता हूँ। एक काम करते हैं, बाय रोड चले? नहीं यार, उतना ही टाइम लग जाएगा, और ख्वारी अलग। वैसे तुम्हारी बात आशिर भाई से हुई तो है, क्यों परेशान हो रहे हो? वो तुमसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। देखो रोहान, जहाँ इतने दिन गुजर गए, 2 दिन और गुजर जाएंगे। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर अगर मगर में इंसान गलत फैसले ले लेता है। अच्छा, लेकिन इस अगर मगर में हम भी तो एक हो गए, तो क्या वो गलत फैसला था? मजाक कर रहा हूँ यार, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? सीरियस थी नहीं, तुम्हें लेकर हो गई।
रोहन सच में तुमसे बहुत अटैच हो गए। हाँ तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं हूं इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट, कोई भी लड़की हो जाती। मैं भी उन्हीं में से हूँ। तुम उनमें से नहीं हो, तुम अलग हो। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और मुकाबला तो वहां होता है जहां जगह बनानी हो। और तुम्हारी अलग जगह है, हमेशा से थी।